Good morning class. Today we have discussed our fifth lecture of surface chemistry. तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आज कैटलिस्ट के बारे में। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था एडसॉर्प्शन के बारे में, एडसॉर्प्शन हमने कंप्लीट किया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो कौन सा है, कैटलिस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट है बेटा वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या बोलता है, कैटलिस्ट होता क्या है, which increase the rate of reaction। तो क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, that is known as catalyst। दूसरा इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैटालिसिस। तो देखते हैं यहाँ पे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस that increase the rate of reaction without getting consumed, बिना कंज्यूम यानी बिना ऐड हुए, बिना डिस्ट्रॉय हुए जो केमिकल की स्पीड को, रिएक्शंस की स्पीड क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो फिनोमेना हम पढ़ते हैं, फिनोमेना ऑफ स्पीडिंग ऑफ द रिएक्शन, स्पीडिंग ऑफ द रिएक्शन by use of catalyst is known as catalysis। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैटालिसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस से कैटलिस्ट इंक्रीज होता है हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटालिस्ट की जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि अगर कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट होता है, फिजिकल चेंज में क्या इफेक्ट होता है, केमिकल चेंजेस में क्या इफेक्ट होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका बेटा, देखते हैं क्या कहता है, कैटलिस्ट ऑल्सो या ओनली undergo intermediate physical change but is recovered unchanged आफ्टर द रिएक्शन। क्या कहता है बेटा, कैटलिस्ट जो है वो फिजिकल चेंज में किसकी तरह बिहेव करता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंटरमीडिएट की तरह। इंटरमीडिएट दलाल की तरह है ना, एक हम जनरल सा वर्ड है दलाल बोलते हैं, मतलब दो सब्सटेंसेस को मिला देना, दो आदमियों को मिला देना, उसके बाद बाहर निकल जाना। तो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है ये इंटरमीडिएट कैटलिस्ट जो होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं यहाँ पे, catalyst only speed up the reaction by lowering the activation energy barrier without shifting the equilibrium of the reaction। मतलब रिएक्शन में कोई चेंज आए बिना, उनके वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई चेंज आए बिना क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रिएक्शंस को स्पीड में ला देता है। कैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये रिएक्शन पाथ है, रिएक्शन पाथ, ये क्या है एनर्जी, यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे जो है यूं लाता है, यूं लाता है ये, ठीक है। ये क्या बेटा यहाँ पे, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये क्या आपका, ये एनर्जी जा रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं डेल H बोल दो, एनर्जी बोल दो डेल H, इसको क्या बोलोगे डेल H। ठीक है, क्या चीज देखते हो बेटा, जैसे ही आपने कैटलिस्ट ऐड किया, जैसे ही आपने क्या किया कैटलिस्ट ऐड किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डिस्कस किया गया इसके अंदर। तो ये क्या शो करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये जो है वो क्या होगी, कम होगी, होगी या नहीं होगी, तो ये शो करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड बेटा, catalyst does not change del H for the reaction। हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्पीड, टाइम इंटरवल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप घर में छोले उबालते हो या राजमा उबालते हो, तब क्या डालते हो, मीठा सोडा डालते हो, यानी कि बेकिंग सोडा डालते हो। जैसे आप क्या करते हो बेटा, बेकिंग सोडा डालते हो, तो वैसे क्या करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज कर देता है। क्या करता है बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है एकदम से। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज का मतलब, जहाँ पे छोले या राजमा जो है आपके 8 सीटी में या 10 सीटियों में उबलते थे, वो क्या होता है कि 4 से 5 सीटी पे आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, हीट तो उतना ही चाहिए उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, टाइम लिमिट को कम कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये शो करता है ऐसे कैटलिस्ट में बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट, कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब, अगर हम बात करें कि आयरन है या निकल है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा आपने। हाइड्रोजन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आप लोग यूज करते हो निकल एलिमेंट, निकल कैटलिस्ट। अगर निकल एलिमेंट क्या बनेगा, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है, लेकिन अगर आप कोई अदर कैटलिस्ट यूज करोगे तो अदर कंपाउंड बन जाएगा। मतलब क्या है, एक कैटलिस्ट जो है सिर्फ एक ही रिएक्शन को पॉसिबल करता है। देखिए यहाँ पे नोट डाल लेंगे, एक कैटलिस्ट शो मोस्टली वन रिएक्शन, ठीक है बेटा, और डिफरेंट कैटलिस्ट शो different reaction and different product। जितने डिफरेंट कैटलिस्ट लेंगे उतनी डिफरेंट रिएक्शंस कंप्लीट होंगी, उतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ये डिस्कस किया गया। फिर बेटा कुछ टर्म्स आई छोटी छोटी इसके अंदर, जैसे टर्म्स आई बेटा इसके सबसे पहले आए पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, कहां पे यूज करते हैं बेटा हम लोग, ये सल्फर डाइऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। बैलेंस करने के लिए दो लगा देते हैं, ठीक है। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड डालते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन काफी स्पीड हो जाती है, यानी कि जो रिएक्शन होती है उसकी स्पीड, उसकी फॉर्मेशन जो होती है काफी स्पीडली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव कैटलिस्ट, which
डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। बेटा क्या होता है, कई बार कुछ प्रोसेसेस इतनी स्पीड होती है कि उसको स्लो करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है जो एक लॉन्ग टाइम के बाद कंप्लीट हो, ताकि हमें रिएक्शन जल्दी ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2O2। बेटा H2O2 को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉक्स में रखते हैं हमेशा, ठीक है, ब्लैक प्लास्टिक की बॉक्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लाइट की वजह में आ जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसे बचने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, H3PO2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या बन जाता है बेटा ये H2O प्लस में हाफ O2। तो क्यों यूज करते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट, इट यूज to prevent the decomposition, इसके लिए यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अब बेटा देखिए क्या होता है, कैटलिस्ट के साथ एक और यूज करते हैं जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, दैट आर नोन एज प्रमोटर्स, ठीक है, और पॉइजनर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब पॉइजनर्स क्या होते हैं, जो इनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे प्रमोटर्स, देखते हैं यहाँ पे which increase the activity। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स क्या होते हैं, which increase the activity of catalyst। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी शो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो इनकी भी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, इनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, पुश करते हैं रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए, दैट इज नोन एज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, which increase the activity of catalyst। एग्जांपल is a Haber process। Haber process क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, N2 reacts with 3H2, it gives 2NH3। एग्जाम क्या यूज करते हैं लोग, आयरन। आयरन क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो है मोलिबेंडम भी यूज होता है, इसलिए एज ए प्रमोटर्स। इसी तरह से पॉइजन्स, पॉइजन्स क्या होता है बेटा, which decrease the activity of catalyst, which decrease the activity of catalyst। क्या करता है बेटा, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को डिक्रीज कर देता है। एग्जांपल लेंगे बेटा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं बेटा आपके एग्जांपल्स होते हैं पॉइजन्स के, जो क्या करते हैं रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। अभी आपने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे आपने डिस्कस किया कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, या फिर जो फिनोमेना से क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन जो है स्पीडिंग वर्क करता है। कैटलिस्ट क्या डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कि इंटरमीडिएशन फॉर्म करता है, ठीक है, लोअरिंग एक्टिविटी शो करता है, डेल एच पे कोई इफेक्ट शो नहीं होता, और हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या डिस्कस किया आपने, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नेगेटिव क्या डिस्कस किया, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। फिर आए प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या थे बेटा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और पॉइजन्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, आपने क्या क्या पढ़ा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब क्लासिफाई क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है।
कौन कौन सा पार्ट क्लासिफाई किया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट या होमोजीनियस कैटालिसिस कुछ भी बोल सकते हो। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, जहां पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों क्या हो, सेम फेज में एग्जिस्ट करते हो। अगर गैसीय स्टेट में रिएक्टेंट है तो गैसीय स्टेट में क्या होगा आपका, कैटलिस्ट होगा, और गैसीय स्टेट में क्या होगा आपका, प्रोडक्ट होता है। कैसे देखेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। एग्जांपल देखेंगे बेटा यहाँ पे, सॉलिड में तो सॉलिड में, लिक्विड में तो लिक्विड में, और गैसेस में तो गैसियस स्टेट के अंदर। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2SO2 reacts with O2, it forms 2SO3। तो कैटलिस्ट क्या लेता अपने, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड किस पोजीशन में है, किस फेज में, गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, और कैटलिस्ट भी आपका गैस फेज के अंदर। फॉर एग्जांपल ले लेंगे 2CO+ में O2, इट फॉर्म्स 2CO2। ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, और कैटलिस्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ये भी गैस फेज के अंदर। फॉर एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे O3 reacts with O2, nascent oxygen, it forms 2O2। ये भी अपना गैस फेज के अंदर, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में। आप यूज करते हो N और Cl, ये किस फेज में होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं। आपने क्या देखा बेटा यहाँ पे कि रिएक्टेंट के जो है वो भी गैस फेज के अंदर है, प्रोडक्ट भी गैस फेज में है, और कैटलिस्ट भी क्या आपका गैस फेज में है। ठीक है, ये डिस्कस किया जाता है। और एग्जांपल ले लेंगे बेटा यहाँ पे C12H22O11, ये होता है आपका एक्वस फेज, यानी कि लिक्विड फेज के अंदर। आप क्या डालते हो, पानी, ये भी किस फेज में है, एक्वस फेज में। आप एसिड देते हो, वो भी एक्वस फेज में है। जो कंपोनेंट बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज या सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है बेटा, क्या निकल जाएगा यहाँ पे C6H12O6 और C6H12O6, दो कंपोनेंट बाहर आ गए। ये भी किस फेज में है, एक्वस फेज में है, और ये भी किस फेज में है, एक्वस फेज। इसको बोलेंगे ग्लूकोज, और इसको बोलेंगे हम लोग फ्रुक्टोज। ठीक है बेटा, सब क्या होता है कि एक्वस फेज में हो सकता है, लिक्विड फेज में हो सकते हैं, मिलते हैं आपको। फिर तो यहीं पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म क्या था कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, ये सब डिस्कस किया गया था। कोई भी रिएक्शन जो है कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है और कैसे रिएक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। क्या डिस्कस किया गया, तो इसमें डिस्कस किया गया कि जो रिएक्शन है वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट। तो देखते हैं यहाँ पे टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता है बेटा, मान लो कोई रिएक्शन है, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कैटालिस्ट था बेटा, यहाँ पे ये कैटालिस्ट था, आप किसी होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाता है 2NO2। कैसी स्पीड रिएक्शन होती है, फास्ट होती है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो बेटा, सेकंड स्टेप लेते हो। सेकंड स्टेप में क्या करते हो, NO2 की रिएक्शन करवाते हो SO2 के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे SO3 प्लस में
NO। और ये NO क्या होगा बेटा आपका कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट कौन सा कैटालिस्ट? रीजनरेटेड कैटालिस्ट, रीजनरेटेड कैटालिस्ट होता है। ये डिस्कस किया है। और एग्जांपल ले लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ O3 सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ O3 यानी कि ओजोन। अब ओजोन जो है वो किसकी फॉर्मेशन बेटा होता है? NO और Cl। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे NO की O3 के साथ NO क्या है यहाँ पे कैटालिस्ट है। फर्स्ट स्टेप है आपका ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ? NO2 प्लस में O2 क्या हो जाएगा? ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप के अंदर? NO2 जो है वो रिएक्ट करेगा फिर से नेचुरल ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे NO प्लस में O2। तो ये भी क्या होगा? फास्ट रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका रीजनरेटेड कैटालिस्ट। तो ये डिस्कस किए गए आपके मैकेनिज्म के अंदर। ये था आपका फर्स्ट होमोजेनियस कैटालिस्ट। सेकंड हम डिस्कस करते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। सेकंड है बेटा हमारा हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट क्या बोलता है। बेटा हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट क्या बोलता है? हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होते हैं जो डिफरेंट फेज में होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हो सकते हैं लेकिन कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में होगा। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में होंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होंगे। तो कोई ना कोई जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और या कैटालिस्ट में कोई ना कोई क्या होता है डिफरेंट फेज में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। कैसे एग्जिस्ट करते हैं देखेंगे यहाँ पे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज में कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बेटा। SO2 reacts with O2 in the form of 2SO3। तो बेटा यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, ये गैस और ये गैस। ठीक है। और देख लेंगे हैबर प्रोसेस N2 प्लस 3H2 क्या फॉर्म हो जाएगा? 2NH3। ये किस फॉर्म में होगा? गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन यूज करते हो क्या? आयरन सॉलिड स्टेट में। ठीक है। एक और है वेजिटेबल ऑयल, क्या ऐड करते हो? हाइड्रोजन, क्या निकालते हो? वेजिटेबल घी। ये किसमें होता है? लिक्विड में। ये किसमें होता है? गैस में। ये किसमें होता है? सेमी सॉलिड या सॉलिड बोल सकते हो। और ये होता है आपका निकल की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन क्या होता है? डिफरेंट ऑफ फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म वाले में एक बात बता देता हूँ। जो हमने वेजिटेबल ऑयल वाला किया वो कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे डिफरेंट सिंपल सा वे में लिखा वेजिटेबल ऑयल के बारे में। ठीक है। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पॉइंट इस पे डिपेंड करता है देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी का मतलब जितने भी कैटालिस्ट होते हैं 90% जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। कैटालिस्ट जो होते हैं सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, उसके क्या करते हैं? रिमूव हो जाते हैं ये। ठीक है, इसीलिए। सेकंड, द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट has free valency। सरफेस ऑफ कैटालिस्ट मान लो सरफेस है। ठीक है। अब क्या होता है? तो बल्क हो गया, अंदर स्पेस नहीं होगा, इसके ऊपर स्पेस होगा। इसके ऊपर क्या होगा? वैलेंसी होगी जो क्या करता है? पार्टिकल चिपका लेता है अपने ऊपर ताकि इसको ब्रेक डाउन आराम से कर सके। क्योंकि
जब ऊपर बॉन्ड होगा, फिजिकल बॉन्ड होगा तो क्या होता है, काफी वीक होता है, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा आराम से। इसे क्या यूज करते हैं हम लोग, वीक वैलेंसी डिस्कस करते हैं। फ्री वैलेंसी which provides sites for chemical reaction, chemical reaction। फिर डिस्कस करते हैं हम लोग the reactants in the gaseous state are adsorbed on the surface of solid catalyst, on the surface of solid catalyst। जैसे हमें solid catalyst क्या रहता है, adsorb होता है, ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं the reactant molecules comes closer to each other and their bonds are broken। बेटा क्या करता है बेटा ये, The reactant molecules comes closer to each other। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्लोज आते हैं और क्या करते हैं, बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म कर जाते हैं। क्लियर है बात। आज का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या डिस्कस किया गया, एडजॉर्प्शन थ्योरी। बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ना एक सिंपल सी बात डिस्कस की गई कि आपके पास मान लो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है, क्या आपके पास है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। आप रिएक्टेंट करवा रहे हो A प्लस B, ये क्या है बेटा आपके रिएक्टेंट। आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड फॉर्म करा रहे हो, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये एडसॉर्ब होंगे इनके ऊपर, क्या हो जाएगा इनके ऊपर, एडसॉर्ब। एडसॉर्ब का मतलब एडसॉर्ब मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये A इधर फॉर्म हो जाएगा और ये B इधर ऐड हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये एडसॉर्ब हो गया। एडसॉर्ब के बाद क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या दिखाई देगा आपको, A और B, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब जाएगा डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो AB कंपाउंड होता है ना, अब क्या करता है, हमें इंटरमीडिएट को रिमूव करना होता है। हम क्या करेंगे, AB को तो बाहर निकाल देंगे, तो AB का बॉन्ड निकाल देगा बेटा आपका, बन के बाहर निकल जाएगा और AB क्या आ गया आपके पास, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और कैटलिस्ट का हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। रीजनरेटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये शो करता है बेटा आपका मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया इसके अंदर, कि होमोजेनस कैटलिस्ट होता है तो उसमें क्या डिस्कस करते हैं, जिसमें सेम फेज में एग्जिस्ट करता है रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी। फिर डिस्कस किया आपने मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट में। क्या डिस्कस किया आपने, कि रिएक्शन जब है इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और रिएक्शन क्या करता है, काफी फास्ट करता है। रिएक्शन क्या करता है बेटा, यहाँ पे फास्ट करता है। आपने डिकम्पोजिशन ऑफ O3 भी देखा और आपने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ SO3। फिर देखा आपने हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, जिसमें डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया
एडजॉर्प्शन थ्योरी पे डिपेंड था। नई थ्योरी जब आई तो कहाँ पे कैटलिस्ट है वो एडजॉर्प्शन पे डिपेंड है। सभी कैटलिस्ट क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। ये पहले एडजॉर्ब होते हैं सरफेस एरिया के ऊपर, उसके क्या करते हैं ब्रेक डाउन होते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पे डिस्कस की गई थी। तो ये था बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे कल, उसमें आएगा आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। दूसरा सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना करेंगे। थैंक यू बेटा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आप लोग शेयर करें, ताकि जितनी वीडियो लोग देखेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग दी बेस्ट नोट्स बनवा रहे हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई करवा रहे हैं, चैप्टर्स के भी और हर जगह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट है उनको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।